Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग से शायद आपको आपके रिलेशनशिप की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों के रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी एज अ पर्सन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, चाहे फैमिली हो चाहे बाहर की थर्ड पार्टी हो। ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी एग्जिस्ट अगर आपके रिलेशनशिप में कर रही है तो आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से कब और कैसे जाएगी। सो यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जिस तरीके से मैं आपको पाइल सिलेक्ट करने के लिए कहूँगी आप प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। आज की जो ये पाइल सिलेक्शन है वो आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है UADYSKWOMICGH एंड पाइल नंबर 2 में है VZPQLBEJNTXRF। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आइए जानते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से कब और कैसे जाएगी। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल कि ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से कब और कैसे जाएगी। क्या कारण है इस थर्ड पार्टी का अभी तक आपके इस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करने का, वो भी हम जान लेंगे। सो आइए जानते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से कब और कैसे जाएगी। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल आइए जानते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से कब और कैसे जाएगी। सो पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से कब और कैसे जाएगी। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल आइए जानते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से कब और कैसे जाएगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो पहला कार्ड है नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ एथेम्स का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आप मेल हैं फीमेल हैं, मैरिड है अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट की स्टेट है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। सो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड बहुत कम यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। सो फॉर पाइल नंबर 1 पीपल आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं ये थर्ड पार्टी कब और कैसे जाएगी इस रिलेशनशिप से। ठीक है, सो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, आपका और आपके पार्टनर का जो बॉन्ड है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, आप में से कई लोगों को ये बात सुनते ही कमेंट करने का मन करेगा कि मैम कौन सा स्ट्रांग बॉन्ड। जब हमारे पार्टनर हमारे जज्बातों को ही नहीं समझते हैं तो ये बॉन्ड तो कभी स्ट्रांग था ही नहीं। इस बॉन्ड में सिर्फ हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। वो सारी बातों को आप एक साइड पर कर दीजिए, बड़े ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, मतलब क्लियरली आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये बॉन्ड स्ट्रांग था और आज भी ये बॉन्ड स्ट्रांग है। उसका कारण मैं बता देती हूँ।
अगर आपका बॉन्ड स्ट्रांग ना होता तो इस थर्ड पार्टी को ना इतने ट्रिक्स खेलने की जरूरत नहीं थी। अब ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके सामने ये साबित कर रही है, जो हालात बन रहे हैं आपके अराउंड वो ऐसे हैं कुछ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी के साथ खुश है। ये थर्ड पार्टी जिस तरह से आपके पार्टनर को चलाना चाहती है आपके पार्टनर उसी तरीके से चल रहे हैं। मतलब आपको ये दिखाया जा रहा है कि इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का बॉन्ड जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। आपका ही बॉन्ड आपके पार्टनर के साथ बहुत वीक था, ये चीज आपको दर्शाई जा रही है। और आप इस चीज को इस तरह से ले रहे हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से ये एनर्जीज आपकी तरफ डायरेक्ट हो रही हैं। ये गलत चीज है। ये इस थर्ड पार्टी की तरफ से ये एनर्जीज आपकी ओर डायरेक्ट हो रही हैं। तो पहले तो अपने प्यार की ताकत को समझिए, ठीक है। वो लोग फेलियर ही एक्सपीरियंस करते हैं जो गिव अप कर देते हैं। जो अपने रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करते ना उनको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलता है, ठीक है। तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी के बारे में। अब क्या हो रहा है, इस थर्ड पार्टी ने क्या किया, आपको आपके इस रिलेशनशिप से इमोशनली डिटैच कर दिया। आपके पार्टनर को आपसे इमोशनली डिटैच कर दिया, ठीक है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच नहीं है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कोई बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी ये शो कर रही है कि आपके पार्टनर की ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा केयर करती है, बहुत प्यार करती है आपके पार्टनर को, ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये थर्ड पार्टी एक परफेक्ट फैमिली प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है आपके सामने कि आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी अगर आपस में एक साथ हैं तो आपके पार्टनर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपके साथ तो उनके फ्यूचर में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था। ये चीज़ आपके पार्टनर को जताई जा रही है और आपको दिखाई जा रही है। और आपको भी ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर खुश हैं तो उन्हें खुश रहने का हक है, तो उन्हें खुश रहने दिया जाए। क्योंकि आपके साथ तो आपके पार्टनर ने ना स्टैंड लिया ना वो इतना खुश थे। ये जो इमोशनल डिटैचमेंट है ये इस वजह से हो रही है। आपको क्यों हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की ना प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। अब वो चेंज हुई हैं नहीं हुई हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको कुछ नहीं पता। बस आपको जो दिख रहा है आप उस चीज़ को एकदम से परफेक्टली एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस एब्जॉर्प्शन को रोक दीजिए। आपके पार्टनर की प्रायोरिटी चेंज हुई है ये आपको तभी पता लग सकता है जब आप अपने पार्टनर की ज़िंदगी में एक बार झांकने की कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं जो आप सोशल मीडिया पर उन्हें देख रहे हैं या उनकी बातों से अनुमान लगा रहे हैं, ऐसे नहीं। उनकी एनर्जी से आपको पता लगेगा। ऐसे नहीं पता लगेगा कि आप उनकी प्रायोरिटी हैं या नहीं, ठीक है। तो पहले तो अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज कीजिए, तब इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन के बारे में आप सोच सकते हैं। दूसरा, इस थर्ड पार्टी को इस फाइनेंशियल फायदे से आपके पार्टनर के साथ डिटैच करना होगा। मतलब ये जो फाइनेंशियल फ़ायदा इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के थ्रू मिल रहा है उससे इस थर्ड पार्टी को डिटैच करना होगा। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये कैसे कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप हर किसी के अपने अपने एनर्जी के लेवल पर, आपके पार्टनर के एनर्जी के लेवल पर। इसीलिए हर किसी के लिए यूनिवर्सल हीलिंग नहीं होती है, एक ही तरह की हीलिंग नहीं करती हूँ मैं। हर केस में अलग अलग तरह की हीलिंग्स होती हैं, जिससे कि ये चीज़ जो आपके पार्टनर से इस थर्ड पार्टी को मिल रही है उस पर एक ब्रेक लग जाए, उस पर एक रोक लग जाए, और उसके बाद आपके पार्टनर अपने एनर्जीज में वापस आए, तब इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन होगी। एक चीज़ तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, इस रिलेशनशिप में अब बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे आपने सोचा वैसा तो इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हुआ। आपके पार्टनर के ऊपर आपने जो भरोसा किया वही गलत था। अगर इस तरह की सोच के साथ, इस तरह के माइंडसेट के साथ आप आगे चलने वाले हैं ना, तो ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते से कभी भी नहीं जाएगी। ये थर्ड पार्टी तो यही चाहती है कि आप हार मानकर अपने पैर पीछे की ओर खींच लें और इस थर्ड पार्टी के सामने कोई कंपैटिटर ही ना रहे। मुझे पता है ये कोई गेम नहीं है जहाँ पर कोई कंपटीशन हो, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने तो आपके प्यार का मजाक ही बना रखा है, ये बात तो आप भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस फीलिंग ऑफ लॉस से आपको उभरने की ज़रूरत है।
अपने इस रिश्ते के लिए एक परसेप्शनल चेंज गो थ्रू करने की ज़रूरत है। जब तक वो चेंज नहीं आएगा ना, वो जज्बा नहीं आएगा आपके अंदर कि ये रिश्ता मेरा है, मैं अपने पार्टनर को खुद से नहीं दूर जाने दे सकता या दे सकती, तब तक ये थर्ड पार्टी अपने पैर इसी तरीके से इस रिलेशनशिप पर तब तक ये थर्ड पार्टी इसी तरीके से अपने पैर इस रिलेशनशिप पर पसार कर बैठी रहेगी और इसकी जो रूट्स हैं वो डीप होती चली जा रही हैं। अब क्या आपको नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनको अपने जीवन में सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब है, आपसे उन्हें किसी भी तरीके का कोई मतलब नहीं है। ऐसी फीलिंग आपको आती है और यही फीलिंग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आ रही है कि आप उनके दुख को नहीं समझ रहे हैं। आपका मानना ये है कि हमारे पार्टनर को क्या दुख है मैम, हमारे पार्टनर तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पेन में तो हम हैं। अब क्या है, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। आप भी अपनी जगह पर सही हैं, आपके पार्टनर भी अपनी जगह पर सही है, बट इस रिश्ते के लिए आप दोनों ही गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को सेल्फिश समझना बंद कीजिए। ये गाइडेंस मैं उन्हें नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर आपके पार्टनर रीडिंग को सुन भी रहे हो ना, तो उन्हें ये गाइडेंस समझ आएगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका माइंड ब्रॉड है, जिसके ऊपर एनर्जीज का उतना गलत इम्पैक्ट नहीं है, उसे ये चीज़ समझ आएगी आपके रिश्ते में, चाहे वो आप हैं चाहे वो आपके पार्टनर है। ठीक है, तो अपने पार्टनर को गलत समझना बंद कीजिए। और जिस तरह से आपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया हुआ है ना, और आप एक वेटिंग गेम में वेट कर रहे हैं, आज हमारे पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, कल हमारे पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, वो हमारे दुख को समझेंगे, वो हमारी तकलीफ को समझेंगे। आप इंतजार करते रह जाएंगे, ये थर्ड पार्टी कहाँ का कहाँ आपके पार्टनर को लेकर चली जाएगी, और उसके बाद आपको ये लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी बेकार है, टैरो रीडिंग बेकार है, हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेकार कुछ नहीं होता है, सही वक्त पर सही एक्शन आप लोग लेते नहीं हैं, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि हमारे केस में तो थर्ड पार्टी एलिमिनेट ही नहीं हुई। और अगर जैसे मेरे पास जो लोग आते हैं जिनका हीलिंग का प्रोसेस मैं करती हूँ, एक बार मैं एनर्जी को चैनलाइज कर दूं तो थर्ड पार्टी एलिमिनेशन डेफिनेटली होती है। ठीक है, वक्त अलग अलग लगता है, ऐसा नहीं है सबका सेम ही टाइम लगता है, लेकिन अलग अलग वक्त में ये वेटिंग गेम जो है वो ओवर हो जाती है। और जब आप इस वेटिंग गेम से बाहर निकलेंगे तभी इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन पॉसिबल है। आपने अगर इस रिलेशनशिप को सरेंडर ही कर दिया है तो थर्ड पार्टी के सामने तो किसी तरीके का कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है। आप भी अपनी जगह पर शांत होकर बैठे हैं, आपके पार्टनर भी अपनी जगह पर शांत होकर बैठे हैं, तो फिर इस थर्ड पार्टी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये थर्ड पार्टी जो करना चाह रही है वो बहुत आसानी से करती चली जा रही है। यहां पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। अपने इमोशंस को दबाना बंद कीजिए। ये सोचकर कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस खत्म हो गए हैं, आपने भी अपने इमोशंस को दबाना सीख लिया है। इस इमोशनल टर्मोइल से आप तभी निकल पाएंगे जब आप अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे, और तब आपकी स्ट्रेंथ के सामने ये थर्ड पार्टी टिक नहीं पाएगी। यहां पर खेल सारा एनर्जी का है, वक्त का है। ठीक है, यहां पर मुंह से बात करके, इस थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा करके, अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट उकसा कर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। या ट्राई कर लीजिएगा चाहे। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में से ये थर्ड पार्टी तभी एलिमिनेट हो सकती है, ये थर्ड पार्टी तभी जाएगी जब इस थर्ड पार्टी को फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जीज में आप धकेलेंगे। जब इस थर्ड पार्टी को इस बात का एहसास होगा जिस रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी इतना ज्यादा इंटरप्ट कर रही है वो रिलेशनशिप इस थर्ड पार्टी का है ही नहीं, वहां पर इस थर्ड पार्टी के एक्शंस गलत हैं, और ये रियलाइजेशन आपके बताने से इस थर्ड पार्टी को नहीं होने वाली है। ये रियलाइजेशन तभी इस थर्ड पार्टी को होगी जब ये जो भी एक्शन लेगी उसमें नाकामयाब होगी, और उसके लिए आपको अपने पार्टनर के अराउंड एनर्जी बैरियर्स लगाने पड़ेंगे, ताकि आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज करने की जब भी ये थर्ड पार्टी कोशिश करे तो इस थर्ड पार्टी को कभी सफलता ना मिले। ठीक है, यहां पर 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपने इस रिलेशनशिप में बैठे एक्सपेक्टेशंस
आप अपने पार्टनर से रख रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, बट कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके अराउंड जो आपको इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन तक लेकर जा सकती हैं। जो रास्ते आपको ये बता सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी किस तरह से आपके इस रिलेशनशिप से बाहर जाएगी। अब क्या है, आपके पार्टनर अपनी साइड पर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी साइड पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप दोनों को लड़वा कर, आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर कर ये थर्ड पार्टी अपनी मनमानी कर रही है। आप दोनों को इस हाल में देखकर इस थर्ड पार्टी को मज़ा आ रहा है। तो आपका रिलेशनशिप, जो ये तमाशा बना है ना आपके रिलेशनशिप का, इसके अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने की गलती आप दोनों ने की है। नहीं तो बाहर वाले की कोई इतनी हिम्मत ना होती कि आपके इस रिलेशनशिप को इतनी बुरी तरह से छन्नी छन्नी कर देता। ठीक है, अब यहाँ पर ये हिम्मत क्यों बनी है? पहली बात ये है कि जब आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो रही थी ना, तब आपको ये चीज़ समझ नहीं आई कि आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर किसी तरीके का बदलाव हो रहा है। आपको ये समझ आ रहा था कि एक रिलेशनशिप है, हमारे पार्टनर अभी थोड़े से अपने काम की वजह से अपसेट है, या फिर उनकी लाइफ के अंदर अपनी कोई प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से अपसेट है। तो वो पहले आपके थोड़े थोड़े कम्युनिकेशन गैप बढ़ने शुरू हो गए, आपको ये चीज़ें नॉर्मल लगी। जब आपके पार्टनर ड्रास्टिकली चेंज कर गए ना, मतलब उन्होंने अपना रास्ता ही आपसे बदल दिया, तब आपको होश आए कि ये तो सब चीज़ें खराब हो चुकी हैं, अब इसके अंदर थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब जब इतनी देर हो चुकी है तो एक्शन लेने की बारी किसकी है? आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं। आपके पार्टनर अगर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हुए होते ना, तो इतना टाइम ना लगता है आप दोनों के रिश्ते को बिखरने में, इंस्टेंटली ये रिश्ता खराब हो जाता। अब आप में से कई लोग ये भी कहेंगे कि मैम ये इंस्टेंटली ही हुआ है, हमारे पार्टनर अचानक से बदल गए। एक बार अकेले में बैठकर याद करके देखिए, आपके पार्टनर अचानक से नहीं बदले थे, कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही थी। ठीक है, अब आपको इस रिलेशनशिप में अपनी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, और उस डायरेक्शन की ओर बढ़ते हुए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इस थर्ड पार्टी को बहुत इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर आपने इस थर्ड पार्टी के सामने घुटने टेक दिए तो ये थर्ड पार्टी कभी भी आपके इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं जाएगी, और उस रास्ते पर चलिएगा जिस रास्ते पर चलने की आपको गाइडेंस मिल रही है। अपने मन से ही किसी रास्ते पर चलना शुरू मत कर दीजिएगा, ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स आपने ऐसे लिए हैं। अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के बारे में बताना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर को मेरी वीडियोज़ ही फॉरवर्ड कर देते हैं। उन्हें जब किसी चीज़ की समझ ही नहीं है तो वो इतनी सुलझी हुई बातों को नहीं समझने वाले हैं। आपको चीज़ें रिलेट हो रही हैं, उन्हें ये बातें रिलेट नहीं करेंगी, उन्हें ऐसे लगेगा ऐसा कुछ नहीं होता है। और आप में से भी जिन लोगों को ऐसा लग रहा है ना ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं आपको ये बात बता दूं, आपकी एनर्जीज बहुत डिप में है। आजकल जो वीडियोस आ रही है ना पिछले 3-4 दिनों से, हाईली इंट्यूटिव रीडिंग्स हैं, और मैं बहुत टाइम बैठकर मेडिटेशन करने के बाद ये वीडियोस बना रही हूँ, ताकि जिन लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है रिलेशनशिप के रिगार्ड में, एटलीस्ट उन्हें रास्ता मिले। बिकॉज अब 10-10 पोर्टल खुलने जा रहा है, अगर अभी भी एक्शन नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर नाइट ऑफ कैलिसिस का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं वो इमोशनली आज भी आपसे कनेक्ट करते हैं, आप भी अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में ये दूरियां हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अपने इमोशंस को यूज़ कर रही है आपके पार्टनर को ब्लैकमेल करने के लिए। ठीक है, तो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग आपको रोकनी है, और वो रोकना इस तरह से नहीं है कि आप अपने पार्टनर को ये बताना शुरू कर दें कि ये थर्ड पार्टी ड्रामा कर रही है, उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज को इतना बूस्टअप करना है कि आपके पार्टनर के ऊपर इस थर्ड पार्टी के इस छलावे का कोई असर ही ना हो। ठीक है, तब ये थर्ड पार्टी आपके इस रिश्ते से एलिमिनेट होगी। इस रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल डिसीजन बनाने का वक्त आ गया है। 10-10 पोर्टल एक कंप्लीशन का पोर्टल होता है। यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज के अंदर स्टेबिलिटी मिल सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर स्टेबिलिटी मिल सकती है। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को इग्नोर ना करें और टाइम पर एक्शन लें,
तब ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट होगी, नहीं तो इसी वेटिंग गेम में आप घूमते जाइएगा। हम अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम अपने पार्टनर के बिना रह नहीं सकते हैं, बस इन्हीं बातों में आप घूमते रह जाएंगे और आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी कोई स्टेबल रिलेशनशिप बना लेगी और उसके बाद आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। कई लोगों के केस में ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पार्टनर का रोका हो गया है या उनकी मैरिज फिक्स हो गई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी का टाइम भी है जहाँ पर थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो सकती है। या रिसेंटली मैरिज हुई है, उस केस में भी अगर छलावे के साथ रिश्ता बना है, तो अगर वो छलावा हटा दिया जाए तो डेफिनेटली वहां पर आपका रिलेशनशिप फॉर्म हो सकता है। इसको किसी का घर तोड़ना नहीं कहते हैं। आपके पार्टनर के ऊपर जिस तरह की डार्क एनर्जीज का इम्पैक्ट है या स्पेल वर्क किया गया है, उसके बाद अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी का कर्मा रिवर्स होना शुरू हो जाए। ओके, सो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आपको पर्सनल लेवल पर ये चीज़ देखनी होगी और देखनी चाहिए भी कि आपके पार्टनर की क्या ब्लॉकेजेस हैं, किस तरीके का ये थर्ड पार्टी ने जाल बुना है, और आपको उनकी ऑब्स्टिकल्स को जानकर अकॉर्डिंगली आप कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं, कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप से ये थर्ड पार्टी कब और कैसे जाएगी। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपके इस रिलेशनशिप में से ये थर्ड पार्टी कब और कैसे जाएगी। आइए जानते हैं आपके इस रिलेशनशिप में से ये थर्ड पार्टी कब और कैसे जाएगी। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी ये थर्ड पार्टी कब और कैसे जाएगी। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द हेरोफेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में से कब और कैसे जाएगी। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में से कब और कैसे जाएगी। ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में से कब और कैसे जाएगी। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और देखते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में से कब और कैसे जाएगी। द नेक्स्ट कार्ड इज द होली किंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हार्वेस्ट का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है,
या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मैं यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज एरीज, लियो, सजिटेरियस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, एंड उसके बराबर ही है यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ओके, सो आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से कब और कैसे जाएगी। देखिए, इस रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी की जो जड़ है वो बहुत मजबूत है। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को किसी सोशल ऑब्लिगेशन के तहत आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, उन्हें मजबूर किया है इस रिश्ते को निभाने के लिए। आपके पार्टनर की सोसाइटी में इंसल्ट हो सकती है, आपके पार्टनर को सोसाइटी किसी और नज़र से देखेगी। इस तरह के कुछ हालात इस थर्ड पार्टी ने पैदा किए हैं। या तो इस थर्ड पार्टी के पास आपके पार्टनर को ब्लैकमेल करने का कोई तरीका है, कोई चीज़ है ऐसी इस थर्ड पार्टी के पास, कोई फोटोग्राफ्स, कोई वीडियो, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। या फिर इस थर्ड पार्टी ने, अगर ये एक फीमेल है, मतलब आपके पार्टनर मेल है और ये एक फीमेल है, तो प्रेगनेंसी का कुछ ऐसा आपके पार्टनर को कहा है कि शी इज़ प्रेग्नेंट और वो सबको बता देंगे। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ बंधे हुए हैं। और सच ये है, ना तो इस थर्ड पार्टी के पास आपके पार्टनर की कोई वीडियो है, ना फोटोग्राफ है, ना ये प्रेग्नेंट है, ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पार्टनर को बेवकूफ़ बना रही है, ये आपके पार्टनर को बैकस्टैप कर रही है और आपके पार्टनर को सिर्फ वही नज़र आ रहा है डर के मारे जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को दिखाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को जब तक इस तरीके से बैकस्टैप करती जाएगी, जब तक आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से डरते जाएंगे, वो इस थर्ड पार्टी एनर्जी से नहीं निकल सकते हैं और ना ही ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इस थर्ड पार्टी ने या तो आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का इफेक्ट किया है या कोई स्पेल वर्क किया है। कईयों के केस में स्पेल वर्क ज़्यादा हावी है इस सिचुएशन से ऊपर। ठीक है, तो आपके पार्टनर एक्चुअली इस थर्ड पार्टी के पीछे 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 भाग रहे हैं। आप अपने पार्टनर को ये सारी चीज़ें शायद बहुत बार बताने की कोशिश भी कर चुके हैं, आप अपने पार्टनर से हर एक चीज़ शेयर करने की कोशिश भी कर चुके हैं कि जो ये थर्ड पार्टी कर रही है वो गलत है और आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी से बचना चाहिए। लेकिन शायद आपके जो पार्टनर है वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुनेंगे वो आपकी बात, क्योंकि वो अपनी एनर्जीज़ के अंदर नहीं है। जो चीज़ें आज मैं आपको इस रीडिंग में बता रही हूँ, ये बातें आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन सिर्फ आप इग्नोर कर रहे हैं। आपका ये मानना होगा, आप मुझसे ये भी कहना चाह रहे होंगे कि मैम हम कर भी क्या सकते हैं, अब अपने पार्टनर को बता दिया कि ये थर्ड पार्टी इस तरह की है, लेकिन फिर भी हमारे पार्टनर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, अब जो करना है उन्हें ही करना होगा। वो कैसे करेंगे, आप मुझे ये बात बताइए। जब आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की सच्चाई का ही नहीं पता है, कोई चीज़ उनके सामने नहीं आई है और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को इतनी बुरी तरीके से कर्व करके रखा हुआ है कि आपके पार्टनर खुलकर सोच भी नहीं पा रहे हैं, अलग अलग डायमेंशन पर उनकी सोच भी नहीं पहुंच रही है, तो आपके पार्टनर कैसे समझेंगे? ये सवाल का जवाब आपको देना है मुझे। ठीक है, बताइएगा ये बात ज़रूर। ठीक है, आपके जो पार्टनर है इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी के एक ट्रिक, एक गेम प्ले में फंस गए हैं। अब जब तक ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसा झगड़ा नहीं होता जहां पर ये थर्ड पार्टी को ये फील हो कि आपके पार्टनर को अपने पास रखकर या फिर अपनी लाइफ में इंक्लूड करके इस थर्ड पार्टी ने कोई बहुत बड़ी गलती की है, तब तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट नहीं होगी। और इस थर्ड पार्टी ने स्पेल वर्क से, डार्क एनर्जी के इम्पैक्ट से क्या किया, इस थर्ड पार्टी को ये पता था कि आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे हैं, आप अपने पार्टनर को हर एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं,
उन्हें एक एनलाइटनमेंट की एनर्जीज की और आप ले जाते हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके साथ आपके पार्टनर का एनर्जी गैप क्रिएट कर दिया। अब आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी मैच ही नहीं होती है। आप बात किसी डायरेक्शन में करते हैं, आपके पार्टनर समझते किसी और डायरेक्शन में है। ये जो लड़ाई झगड़ा आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में होना चाहिए, वो लड़ाई झगड़ा आपका और आपके पार्टनर का हो रहा है। ये फैक्ट है आपके इस रिलेशनशिप का। लेकिन इस लड़ाई झगड़े को आप ओवर कर सकते हैं। पहली चीज तो अपना परसेप्शन अपने पार्टनर के लिए बदलने की जरूरत है, इस रिश्ते के लिए बदलने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ खुद इन्वॉल्व हुए हैं, तो एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, फिर इस थर्ड पार्टी को ये ब्लैक मैजिक करने की क्या ज़रूरत थी? इस थर्ड पार्टी को ये आपके पार्टनर को इस तरह से ब्लैकमेल करने की क्या ज़रूरत थी? इस बात का जवाब ज़रूर सोचिएगा। अगर नहीं देना चाहते सोच के ज़रूर देखिएगा कि फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को हाँ कह दी थी, जैसा ये थर्ड पार्टी कहेगी वैसा आपके पार्टनर करेंगे, तो फिर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम तो इस रिलेशनशिप में आ ही नहीं सकती है ना। डोंट यू फील लाइक? बट फिर भी इस रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी के साथ उन्हें स्टेबिलिटी फील नहीं होती, तो अपनी मर्जी से गए थे, तो फिर अब तो फील होनी चाहिए थी ना। और आपके पार्टनर के साथ साथ इस थर्ड पार्टी की बात भी कर लेते हैं। ये जो थर्ड पार्टी है, इसे इतनी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी क्यों है? अगर आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी को हाँ कही है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज क्यों करती? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल सिक्योरिटी होनी चाहिए कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी की बात को सुन रहे हैं, तो आपके पार्टनर आगे भी ऐसे ही करेंगे, आपकी बात को क्यों सुनेंगे? पर ऐसा नहीं है ना। इस थर्ड पार्टी को बार बार इनसिक्योरिटी हो रही है, ये सच है। ठीक है, यहां पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ के रिगार्ड में बताना चाह रहे हैं, और इसी बात का इस थर्ड पार्टी को डर है। इस वजह से आपके ना एक्शन लेते हुए भी ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर के ऊपर कोई ना कोई डार्क एनर्जी का इफेक्ट करती रहती है, ताकि आपके पार्टनर अपने दिल की बात आप तक ना कह पाए। अगर आपके पार्टनर ने अपने दिल की बात आपसे कह दी, तो आप एक अपर हैंड सिचुएशन पर आ जाएंगे, आपको अपने पार्टनर का सच पता लग जाएगा, और उसके बाद ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए ये थर्ड पार्टी निरंतर एक्शन लेती रहती है। अब आप ये कहेंगे मैम ये तो हमें भी पता है कि ये थर्ड पार्टी एक्शन ले रही है, लेकिन ये जाएगी कैसे और कब? जब इस थर्ड पार्टी के एक्शन पर रोक लगेगी। जो ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट कर रही है, स्पेल वर्क कर रही है, इस पर रोक लगेगी, तब ये थर्ड पार्टी मुंह की खाएगी, और तब ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट होगी। तब वो झगड़ा आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में शुरू होगा, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जब तक चीजें स्टेबल रहेंगी, तब तक इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये जो लड़ाई झगड़े की एनर्जीज जो आप दोनों के बीच में बनी है, वो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में बननी चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, इस रिलेशनशिप के प्रति जो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच का जो रिलेशनशिप है, इसके प्रति ये थर्ड पार्टी ना बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। ये थर्ड पार्टी बिल्कुल आपके पार्टनर के लिए मतलब मरी जा रही है। जो करना चाहती है वो कर रही है, अपने कर्मा पर भी फोकस नहीं कर रही। ये थर्ड पार्टी बस ये चाहती है साम दाम दंड भेद हर एक चीज का इस्तेमाल करके आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पास होने चाहिए, बस ये इस थर्ड पार्टी का लक्ष्य है। और उससे क्या हो रहा है, आपका और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो कमजोर होता जा रहा है। अब आपका सवाल ये होगा कि मैम फिर हम क्या करें? हम कर भी क्या सकते हैं? देखिए,
आपको इस रिलेशनशिप में अब एक्शन लेना है, और वो भी इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट लेना है। जब इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज आपके पार्टनर से डिटैच हो जाएंगी तो अपने आप आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में आ जाएंगे। उनके ऊपर से डार्क एनर्जी का रिमूवल जरूरी है। उस चीज का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी जरूर है। आपके ऊपर भी डार्क एनर्जी का बहुत गहरा इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से आज आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट ही हर बात को सोचते हैं। आप अपने पार्टनर की फेवर में एक भी चीज को नहीं सोचते हैं। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर धोखेबाज निकले, उन्होंने आपको बैकस्टैब किया। आपको जितनी आज मैं बातें बता रही हूँ ना, अकेले में बैठकर सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या कह रही हूँ और मैं कहाँ तक सही कह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एनलाइटनमेंट की एनर्जीज में आपको आने की जरूरत है। जब आप कंप्लीट एनलाइटनमेंट की एनर्जीज में आएंगे तभी ये रिलेशनशिप मजबूत बन पाएगा, नहीं तो इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की कोई मजबूती नहीं आने वाली है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एडवाइजर बनी हुई है आज के टाइम पर। आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे वो ये थर्ड पार्टी डिसाइड करती है, क्योंकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के सामने अपना रोना रोते हैं। आपके पार्टनर बताते हैं इस थर्ड पार्टी को कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, इसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर के पास कोई भी ऐसा इंसान इस थर्ड पार्टी ने नहीं छोड़ा है जिसके साथ खुलकर आपके पार्टनर बातों को डिस्कस कर पाए। तो बचता कौन है? ये थर्ड पार्टी है। जबकि इस थर्ड पार्टी पर आपके पार्टनर को हर तरह का शक है, लेकिन फिर भी इसी थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर हर बात को डिस्कस करते हैं। इस वजह से जो एक्शन आपके पार्टनर लेते हैं उसमें भी उन्हें किसी भी तरीके की कोई सफलता नहीं मिलती है। तो ये थर्ड पार्टी एक्चुअली इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश है कि आपका और आपके पार्टनर का जो ये गैप है ये वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है, और आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ की खुशी मना रही है ये थर्ड पार्टी कि आप अपने पार्टनर को गलत समझते हैं। आपके माइंड में तो एक बार नहीं आता है कि आपके पार्टनर, हो सकता है कि उन्होंने धोखा ना दिया हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको ना पता हो। ये थर्ड पार्टी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में से ये थर्ड पार्टी तब जाएगी जब आपके इमोशंस और एक्शन के बीच में बैलेंस आएगा। आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए ना, जो सवाल आपके पार्टनर ने आपके मन में छोड़ दिए हैं वो सवालों के जवाब आपको तभी मिल सकते हैं ना जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आएंगे। अगर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में ही नहीं है तो वो आपको आपके सवालों के जवाब क्या देंगे? सोच कर देखिए इस बात को। आपके पार्टनर के सवालों के जवाब जो आप चाह रहे हैं, उनसे जो सवालों के जवाब आपको चाहिए वो तभी मिल सकते हैं जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आएंगे। उसके लिए आपको एक बैलेंस्ड एक्शन लेना होगा। आपको अपना परसेप्शन चेंज करना होगा और एक वॉरियर की तरह इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करना होगा। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि आप इस रिलेशनशिप के लिए फाइट नहीं करना चाहते, आप क्यों फाइट करें? जब आपके पार्टनर गलत हैं तो आपको फाइट करने की क्या ज़रूरत है? आपके पार्टनर को इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर का इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। जो लोग अभी के अभी इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट्स लगाना चाहेंगे या लगाएंगे आने वाले वक्त में, तभी इस रिलेशनशिप के लिए आप वेट कर सकते हैं, तभी आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज होंगी। जो लोग सिर्फ बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ये रिलेशनशिप इस तरह से ठीक नहीं होगा अगर आपके अंदर करेज नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, विल पावर नहीं है, इतनी सारी चीज़ों को फाइट करने की, तो ये रिलेशनशिप में कभी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। जो लोग इस मूवमेंट पर एटलीस्ट एक्शन लेंगे ना, जो एनर्जी बनी हुई है इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी द्वारा जो एनर्जी जनरेटेड है, उन्हीं को ही इस रिलेशनशिप में वो फ्रूटफुल एनर्जीज एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, जो फ्रूटफुल एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की जो इस टाइम की एनर्जी है वो थर्ड पार्टी के फेवर में है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें स्टेबल हैं और कभी अनस्टेबल होती भी हैं, तो ये थर्ड पार्टी ऑन द स्पॉट एक्शन लेकर आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी तरफ को टिल्ट कर लेती है। तो यहाँ पर सफ़र कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। इंतज़ार कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। आपके पार्टनर तो अपने लेवल पर सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं और
देखते हुए भी आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये आपके पार्टनर की एनर्जीज नहीं हो सकती। कैसा प्यार है आपका, जहां पर आपको एक्शन, जब आपके पार्टनर कोई भी लेते हैं या कोई पिक्चर ही अपलोड कर दी आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के साथ, तो आपको उस पिक्चर से फीलिंग नहीं आती कि ये सच में आपके पार्टनर ने अपलोड की है, कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेंस की वजह से उन्होंने ये पिक्चर अपलोड की है। इतनी इतनी चीजें तो आपको समझनी चाहिए। और अगर आप सिर्फ ये सोच के बैठे हैं नहीं हम तो ट्विन फ्लेम एनर्जीज के अंदर हैं, ट्विन फ्लेम एनर्जीज जो होती है ना वो भी ट्रिगर अगर पार्टनर की तरफ से मिलता है तो कर्म उसमें भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आप कर्म भूमि पर आए हैं। ठीक है, अगर इस रिलेशनशिप के अंदर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी को फिजिकल अट्रैक्शन ही है अपने पार्टनर के साथ, अगर किसी को सच्चा प्यार है तो एटलीस्ट अपने पार्टनर को प्यार के कारण नहीं तो इंसानियत के नाते ही हेल्प करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो इस दलदल से बाहर निकल जाए। नहीं तो आपके पार्टनर को एक ऐसी बीमारी लग जाएगी जो लाइलाज होगी। ठीक है, उस टाइम भी आपके पार्टनर आपके पास ही आएंगे कि अब क्या हो सकता है, तब उनकी पेन आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये इस बात को भी कंसीडर नहीं कर रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर इन नेगेटिव एनर्जीज का कुछ इस तरह का भी इम्पैक्ट हो सकता है। उसे ये भी नहीं समझ आ रहा है कि जो कर्मा है वो गलत क्रिएट हो रहा है। चलो कर्मा तो इस थर्ड पार्टी का अपना है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पार्टनर की हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो ये थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करने का तरीका यही है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हो जाए तो इस थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस इस रिलेशनशिप में रहेगी ही नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, किस तरह से करना है, अपने पार्टनर के लिए इस थर्ड पार्टी के सामने जाकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उसका कोई फायदा नहीं है, एनर्जीज को चेंज करना है। ठीक है, उसके लिए पहले आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानने की जरूरत है। इस थर्ड पार्टी ने क्या सिचुएशन क्रिएट की है उस चीज को समझने की जरूरत है, और उस चीज को समझने के लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।